हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंटरमीडिएट की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन। It is clear that these lines have been taken from the other essay, that is an essay on a man। इसमें से कुछ लाइंस ली गई हैं और इसे लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने, एंड ही वॉज बॉर्न इन 1688 एंड डाइड इन 1744। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, इंग्लिश पोएट। द पोएम, इस पोएम में है क्या? देखें, इंसान जब पैदा होता है तो उसकी एक किस्मत अल्लाह ताला लिखते हैं, और जो किस्मत जिस पे लिखते हैं वो किस्मतनामा कह लें आप, उसको रजिस्टर कह लें आप, वो बुक कह लें आप, वो अल्लाह ताला किसी को रिवील नहीं करते, किसी को नहीं बताते। इन अदर वर्ड दैट यू मे से दैट वी डोंट नो और अबाउट आवर फेट। अपनी किस्मत के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। अगर हम अपनी किस्मत के बारे में जान जाएं, फ्यूचर के बारे में जान जाएं, तो ये ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी, ये ज़िंदगी में रहना मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू नो योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर अच्छा है कि बुरा है, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। इसी पोएम में यही बताया गया है। आइए देखते हैं पोएम में है क्या। हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर हाइड्स द बुक ऑफ फेट, ऑल बट द पेज प्रिस्क्राइब्ड देयर प्रेजेंट स्टेट। देखें बेटे, ये कपलेट राइमिंग की सूरत में लिखी गई है। कपलेट कपलेट की राइमिंग स्कीम है, हर एक की राइमिंग स्कीम अलग है। देखें, यहाँ फेट और स्टेट है, आगे नो और ब्लो है, ये हर कपलेट में आपको मिलेगी। अब पहले कपलेट में क्या है देखें बेटे, हेवन का 3 मतलब होते हैं। हेवन का मतलब आसमान भी होता है, हेवन का मतलब जन्नत भी होता है, और हेवन का मतलब यहाँ अल्लाह ताला लिया है, खुदा ताला लिया है, यानी क्रिएटर है, खालक है, जो पैदा करने वाला है, और क्रिएचर उसकी मखलूक है। दो ही लोग हैं, जब पैदा करने वाला या जो उसकी मखलूक है। पैदा करने वाला तो एक ही है। यहाँ ये कह रहा है कि हेवन ने यानी अल्लाह ताला ने फ्रॉम ऑल क्रिएचर, फ्रॉम बेटे से होता है, ये प्रपोजिशन है। इसका मतलब है अल्लाह ताला से जो चीज़ पैदा हुई है, यानी ऑल द क्रिएचर दैट हैज़ बिन क्रिएटेड बाय गॉड। अल्लाह ताला ने जो पैदा किया वो सारी की सारी क्रिएचर की बात कर रहा है। कह रहा है अल्लाह ताला ने तमाम क्रिएचर का, तमाम मखलूक का क्या किया है? हाइड कर लिया है, छुपा लिया है। हाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है, चूंकि खुदा ताला एक हैं। देखिए, हेवन एक है ना, एक के लिए अस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, इस पोएम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो यूज़ हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए यूज़ हुआ है। क्योंकि जो पोइट्री होती है ये टाइम एंड स्पेस से आज़ाद होती है, पोइट्री में कोई टेंस नहीं होता। देखें, बहुत दफ़ा हम प्रेजेंट बोलते हैं लेकिन उससे मुराद हम पास्ट लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कोई हदीस बयान करनी है, मैं कहता हूँ हज़रत आयशा फरमाती हैं, प्रेजेंट थोड़ी है, वो तो फरमा चुकी हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये फरमाते हैं, इसका मतलब वो तो फरमा चुके हैं। तो हम बाज़ दफ़ा प्रेजेंट बोल के उससे फ्यूचर या पास्ट मुराद लेते होते हैं। कभी आप अखबार पढ़ें इंग्लिश का, तो उसकी जो हेडिंग्स होती हैं ना, वो सारी की सारी प्रेजेंट में होती हैं, हालांकि वाक़यात हो चुके होते हैं। एक प्रेसिडेंट ने तकरीर करनी, वो कर चुका होता है, लेकिन लिखा होता है द प्रेसिडेंट स्पीक्स, वो एस लगाते हैं, प्रेजेंट में लिखते हैं सारे का सारा। इसका ये मतलब थोड़ी होता है प्रेजेंट होता है। तो ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे ही है। बात प्रेजेंट की हो रही है, यहाँ पास्ट और फ्यूचर मुराद ली जाएगी। हम देखेंगे कैसे। अभी इस सेंटेंस में देखें आप, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा की है उस सारी का सारा हाइड कर लिया। क्या हाइड कर लिया? आगे जो हाइड की गई बात वो आ रही है। दी बुक ऑफ फेट, किस्मत की किताब। फेट कहते हैं किस्मत को, डेस्टिनी को, मुकद्दर को। जो अल्लाह ताला ने किसी बंदे का मुकद्दर लिखा है ना, चूँकि जब बंदा पैदा होता है अल्लाह ताला उसकी डेस्टिनी, मुकद्दर लिख कर और उसको एक जो है ना ट्रैक अलॉट कर देता है, एक रास्ता दे देता है, एक रोड दे देता है। ये तेरा रोड मैप है, इस पे तूने चलना है। कहाँ कहाँ इसमें गड्ढे आएंगे, कहाँ कहाँ ये रफ रोड आएगी, कहाँ कहाँ ये स्मूथ रोड आएगी, कहाँ जाके इसने कब्र के गड्ढे में गिर जाना है, कहाँ तुम्हारी मौत आनी है, इसका हमें कुछ खबर नहीं है। मौत का हमें कुछ पता नहीं है। तो ये सारी की सारी जो है ना, इसे कहते हैं बुक ऑफ फेट। अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत की किताब को हाइड कर लिया है, छुपा लिया है। क्यों छुपा लिया, मैंने आपको वजह बता दी है। आगे पूरी की पूरी पोम इसी पे डिपेंड करती है। देखें आगे दूसरा,
ऑल बट द पेज प्रिस्क्राइब्ड देयर प्रेजेंट स्टेट। लेकिन एक पेज नहीं उसने छुपाया, पूरी किताब उसने छुपा ली है, एक पेज हमें दिखा दिया, एक सफ़ा हमें दिखा दिया है। देखें बेटे, अब डॉक्टर के पास जाते हैं ना कोई मेडिसिन लेने, तो प्रिस्क्राइब लिखता है, हदायत लिखता है, एडवाइस लिखता है कि ये मेडिसिन आपने लेनी है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिस्क्राइब्ड। अल्लाह ताला ने भी ऐसे किया है, अपनी किताब में हमारी किस्मत लिखी है, और ये अल्लाह ताला कहते हैं कि उसका एक सफ़ा मैंने ओपन कर दिया तुम्हारे लिए, जो प्रेजेंट है। प्रेजेंट स्टेट कहते हैं मौजूदा हालत, इस वक्त तुम क्या हो, तुम जानते हो तुम क्या हो, ये तुम्हें बता दिया मैंने, बस यू नो ओनली अबाउट योर प्रेजेंट। उसके बाद क्या होना है, अब 5 मिनट के बाद क्या होना है हमें नहीं पता, ये फ्यूचर में बात चली जाती है। तो प्रेजेंट के बारे में तो आप बता देते हैं कि मैंने जाना है, मैंने उठना है, मैंने स्कूल जाना है, मैंने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने पढ़ाना है, ये चीज़ें सारी आप प्लानिंग कर लेते हो। ये कह रहा है सारा प्रेजेंट है। फिर देखें पेज प्रिस्क्राइब्ड, वो पेज जिसके ऊपर लिखा गया है। प्रिस्क्राइब का मतलब मैंने लिख भी दिया है बेटे, इसका मतलब है रूट मैप या ऑर्डर या कमांड या रूल्स या हदायतनामा कह लें आप। इस सारों का ये मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गॉड, कमांड ऑफ द गॉड, जो अल्लाह ताला ने हमें कमांड दी हैं, वो पेज हमें दे दिया गया है कि तूने ये करना है। कह रहा है वो तुम्हें दे दिया गया है, बाकी सारी की सारी बुक छुपा ली गई है। ये था पहले दो वर्सेस का मीनिंग था। अब आते हैं तीसरे की तरफ। फ्रॉम ब्रूड्स वट मैन, फ्रॉम मैन वट स्पिरिट्स नो। बेटे नो यहाँ वर्ब यूज हुआ है, और अगर नो है वर्ब है पहली फॉर्म है, तो आपको पता है पहली फॉर्म के साथ एस भी लगता होता है, ई एस भी लगता होता है जब कभी ज़रूरत हो। तो कह रहा है कि जो छुपाया गया ना बेटे, देखें हम एक जानवर आपने रखा हुआ है घर में, कुर्बानी का जानवर आप लेके आते हैं कुर्बानी करने के लिए, आपको पता है कि आपने उस जानवर को कुर्बान करना है, जानवर को नहीं पता कि मैंने कुर्बान होना है। यानी ये कहना चाह रहा है ब्रूड्स का मतलब होता है जानवर, जानवरों से ज़्यादा इंसान जानता है, यानी जानवर नहीं जानते वट मैन, जो आदमी जानता है, और फ्रॉम मैन आदमी नहीं जानते वट स्पिरिट्स नो, जो स्पिरिट जानती हैं। स्पिरिट कहते हैं फरिश्ते कह लें आप, चूँकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इख्तियार दिया हुआ है जान निकालने का, किसी को मारने का, किसी को बदरू जिसे कहते हैं ना स्पिरिट, बस गैबी रूह कह लें आप, अल्लाह ताला की रूहें हैं। अल्लाह ताला जिसको हुक्म देता है कि ये कर दो वो कर देते हैं। इज़राइल को कहा हुआ है जान निकालने का, वो जान निकालता है। तो यही मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उस कुर्बानी के बकरे को नहीं पता कि मेरी जान निकलने वाली है, लेकिन आपको पता है कि मैं उस पर छुरी फेरने वाला हूँ। ऑन दी अदर हैंड आपको नहीं पता कि आप पे कब छुरी फिरने वाली, यानी आपकी जान कब निकलने वाली, वो स्पिरिट को पता है, रूहों को पता है, फरिश्तों को पता है। और फरिश्तों और इंसानों को मिला के उसने यूज़ किया नो। फरिश्ते भी जानते हैं, इंसान भी जानते हैं, इसलिए दो हैं तो नो लगेगा, दोनों जानते हैं। लेकिन आदमी जानता है जानवरों से ज़्यादा, और फरिश्ते जानते हैं आदमियों से ज़्यादा। क्लियर बात। नेक्स्ट में आते हैं, और हु कुड सफ़र बीइंग हेयर बिलो। कह रहा है अगर फ़र्ज़ करो ये, अच्छा बेटे एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ, बात याद रखिए, हमसे पूछा गया है। कह रहे अगर मैं तुम्हें तुम्हारा हाल बता देता, अगर अल्लाह ताला कहते कि जब तुम बाहर निकलोगे तो बाहर जाते ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो तुम बाहर जाओगे? कभी भी नहीं जाओगे। तो अल्लाह ताला का निज़ाम तो फेल हो गया नौज़ बिल्ला। इसी तरह हम जब एक कार का टिकट खरीदते हैं कि कार अनाम में निकलेगी, एक कार होती है लाखों टिकट बिक जाते हैं इसी उम्मीद पे कि मेरा निकलेगा मेरा निकलेगा मेरा निकलेगा। अल्लाह ताला बता दें कि फ़लाँ बंदे का टिकट निकलेगा तो वो एक ही खरीदेगा, तो ऐसा कार कौन अनाम में रखता है? तो ये राज हैं फ्यूचर के, ये नहीं बताए जाते। वो कह रहा है और हु कुड सफ़र, कौन बर्दाश्त कर सकता था। सफ़र का मतलब भी लिखा है मैंने, बीइंग हेयर बिलो, बिलो होता है नीचे, यानी आसमान से नीचे, दुनिया में रहने वाला बंदा जिसको अपना फ्यूचर पता चल जाए कि मेरे साथ ये होने वाला है। देखें बेटे एक डॉक्टर भी ना हाइड करता है, डॉक्टर भी अगर रिपोर्ट गलत हो ना मरीज़ की, उसको पता है डॉक्टर को किसने मर जाना है 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद, वो कभी नहीं बताता। तो अल्लाह ताला है, वो क्यों बताएंगे? तो यही वो कह रहा है कि यहाँ सफ़र का मतलब भी लिखा है मैंने, सफ़र का मतलब बी इन पेन, ट्रबल, मुश्किल में पड़ना। कह रहा है कौन है दुनिया में जो ये सुनकर अपना फ्यूचर मुस्तकबिल में पड़ेगा, यानी अपना मुस्तकबिल जो है वो अपना डार्क कर लेगा, ट्रबल में पड़ेगा, वो कौन ऐसा पागल होगा? फिर देखें, और हु कुड सफ़र, कौन मुब्तला होगा परेशानी में? बीइंग हेयर, यहाँ, बिलो, इस ज़मीन पर सवालिया निशान बता रहा है कि ज़मीन पर ये सुनकर अपना फ्यूचर
कौन मुश्किल में पड़ेगा? कोई भी नहीं पड़ेगा। अब ये पहला स्टैंजा था। दूसरे स्टैंजे में क्या है? द लैम, उसने मिसाल दी बेटे लैम की, क्योंकि ऊपर उसने कहा था जानवर, इंसान और फरिश्ते, 3 लोगों की बातें हुई हैं। यहाँ पहली एग्जाम्पल उसने लैम की दे दी है। लैम को आप भेड़ कह लें, भेड़ का बच्चा कह लें, भेड़ भी तो भेड़ का बच्चा होती है ना। कहता है लैम जो है, दाई राइट डूम्स टू ब्लीड टूडे। बेटा टू ब्लीड जो ना, ये इन्फिनेटिव यूज़ किया है, चूंकि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब टू लगाते हैं ये इन्फिनेटिव होता है। टू ब्लीड टुडे, जिसने आज मर जाना है, जिसकी आज मौत हो जानी, जिसका आज ज़िबा होना है जिसने। अच्छा, डूम होता है बेटे, डूम भी मौत ही होता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है। राइट्स तीनों मैंने लिखे हैं। राइट का मतलब अपरोर, अपरोर होता है शोर मचाना, उछल कूद करना, जंपिंग करना। अर्थी क्रिएचर, मखलूक को, सॉरी, वेरी अमेजिंग, खुश होना। कह रहा है भेड़ का बच्चा जो बड़ा ही खुश होता है। लेकिन आगे देखें, डूम्स, डूम्स का मतलब है हेडिंग फॉर डिजास्टर, फिनिश, मौत की तरफ बढ़ रहा है वो। उसको नहीं पता, देखें एक भेड़ का बच्चा खुशी से छलांगे मार रहा है, उसको नहीं पता कि वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ तो इंसान भी मौत की तरफ रहा है। देखें इंसान खुशी खुशी रह रहा होता है, उसको नहीं पता मेरी मौत कब आनी है। जिस तरह किसी को भी नहीं पता, तो कह रहा है इसी तरह उसको भी नहीं पता, वो भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन डूम्स, मौत की तरफ बढ़ रहा है वो खुश। टू ब्लीड टूडे, जिसने आज ज़िबा हो जाना है। टू ब्लीड, ब्लड, ब्लड हो ना, ब्लड खून होता है, और ब्लीड खून निकलना, जिसका आज खून निकलना है, जिसने आज सेक्रीफाइस होना है, उसको नहीं पता। फिर वो कह रहा है हैड ही दाई रीजन वुड ही स्किप एंड प्ले। हैड हाई, हैड द रीजन, रीजन बेटे कहते हैं सबब को, वजह को। रीजन क्या होती है? सबब या वजह। वो पुरजोश है, कौन? लैम, वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, जिसने आज ज़िबा होना है। अगर इसको अपने अंजाम का पता चल जाए, रीज़न का मतलब यहाँ अंजाम, अगर वो जान जाए अपना अंजाम, तो क्या करे? क्या वो उछल कूद करेगा? सवालिया निशान फिर लगाया उसने। हैड ही दाई रीज़न। बेटे मैं आपको ना रीज़न का और इमोशन के ना लिंक बताता हूँ। पहले देखिए, एक होती बेटे रीज़न, एक होता है उसका इमोशन। देखें आपको सांप नज़र आता है तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे, जो करेंगे भागेंगे डर के, वो उसकी आउटपुट होगी। पहले रीज़न आपके सामने आती है, फिर उसकी इमोशन होती है। अगर रीज़न का पता चल जाए उसको कि मैंने मर जाना है, तो क्या वो सवाल उसने पूछा है वुड ही स्किप एंड प्ले, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है, क्या वो स्किप करेगा और प्ले करेगा? प्ले होता है खेलना, स्किप होता है, स्किप का मतलब उछल कूद करना ही होता है, और प्ले भी खेलना ही होता है। दोनों का मतलब यही होता है, स्किप करना, भाग दौड़ करना, उछल कूद करना, प्ले भी खेलना होता है। दोनों नाउन यूज हुए हैं यहाँ, प्ले भी और स्किप भी एंड के साथ जोड़े गए हैं, ये कंजंक्शन है। तो कह रहा है अगर उस भेड़ के बच्चे को पता चल जाए अपना अंजाम कि वो मौत की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या उसका जो, यानी कि उसकी ये जो रीज़न है, ये वजह जो है जिसका उसको पता चल जाए, इसका आगे जो इमोशन होगा, इसका जो आउटपुट होगी कि वो उधर जाएगा ही नहीं, या उसको पता चल जाएगा, तो कह रहा है वो क्या उछल कूद करेगा? वो तो परेशानी से बैठ जाएगा कि मेरी मौत होने वाली है। उसने पूछा हमसे क्या वुड ही स्किप एंड प्ले, क्या वो स्किप करेगा यानी उछल कूद करेगा, और प्ले या वो खेल कूद करेगा? बेटे उसने लैम लिया, भेड़ नहीं ली। लैम जो बच्चे होते हैं ये ज़्यादा शरारती होते हैं, खा वो बकरी का बच्चा है, खा लैम का बच्चा है, खा डॉग का बच्चा है, या किटन है, कुछ भी है, दे आर वेरी क्लेवर एंड वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल। ये ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ज़्यादा छलांगे मारते हैं, अपनी माँ से, बकरी से ज़्यादा उसके बच्चे छलांगे लगाते हैं। इसलिए उसने यहाँ लैम लिया है, उसने शीप नहीं ली। फिर उसने कहा था प्लीज टू द लास्ट ही क्रॉप्स द फ्लोरी फूड। देखें बेटे अब उसको पता नहीं है कि मैंने मर जाना है, इसलिए कह रहा है वो आखिर तक खुश रहने के लिए, प्लीज़ होता है खुश रहना, आखिर तक यानी कि आखिर तक हमेशा खुश रहने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करता है? ही क्रॉप्स, वो खाता है। क्रॉप्स फसल होती है, लेकिन जब फसल को एज ए वर्ब यूज़ किया जाएगा, इसका मतलब होगा फसल खाना, फसल काटना, फसल ग्रेज करना। यहाँ आएगा ग्रेजिंग, चरता है वो, खाता है, ईट। और क्रॉप्स उसने कहा फ्लोरी फूड, जिसके फ्लावर लगे हुए हों। बेटे फ्लावर ये बता रहे हैं कि फ्लावर लगने का मतलब है कि मौसम बहार है, और फ्लावर लगने का ये मतलब है कि वो फसल ज़िंदा है, उगी हुई है, ज़मीन में उगी हुई है, ताज़ा है, फ्रेश है वो, यानी काट के लाई नहीं गई।
बल्कि ज़मीन में उगी हुई है, ऊपर फूल लगे हुए हैं, उन फूलों को वो काट के खा रहा है क्योंकि ये उनकी पसंदीदा खुराक होती है। इसका मतलब ही इज़ वेरी हैप्पी। ये कह भी दिया उसने, प्लीज़ टू द लास्ट। लास्ट होता है आखिर तक। बेटे आखिर तक तो कोई भी ज़िंदा नहीं रहता, हम भी आखिर आखिर तक का मतलब जितनी उसकी ज़िंदगी है, जितनी भी है, लेकिन उसका उतने देर तक, यानी कि उतनी देर तक वो खुश रखेगा अपने आप को। और वो खाएगा, क्या खाएगा? फूलों वाले खुराक खाएगा। फूड कहते हैं चारा, यहाँ वो फूलों वाला चारा खाएगा, मतलब ताज़ा ताज़ा चारा वो खाएगा। अब नेक्स्ट में आ रहा है एंड लिक्स द हैंड, और हाथ चाटेगा। देखिए बेटे जो मालक होता है ना, पढ़ लें, जस्ट रेज टू शेड हिज ब्लड, जिसको पाला गया। रेज होता है बुलंद करना, रेज होता है पालना, रेज होता है उगाना कोई चीज़। अब किसी ने जानवर रखे हुए ना, उसको पाल रहा है, वो चारा देकर या उसको वो उसको खुराक देकर या उसको कुछ जो चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट हैं वो देकर उसको पाल रहा है, तो कह रहा है उसको रेज करना होता है, पालना पोसना। अब देखें यहाँ तर्जमा करें एंड लिक्स। और जब मालिक होता है ना बेटे, अपने हाथ में चारा लेके यूं करता है आगे। कभी आप देखें कुर्बानी के जानवर आप लोग लाते हैं, उसको हाथ में बच्चे खाना दे के ना उसके हाथ को आगे करते हैं, वो हाथ के ऊपर से चाटता है खाना। वो तो उसको तो नहीं पता कि मैंने अगले लम्हे कुर्बान होना है। यही कहना चाह रहा है, कह रहा है अगर उसको पता हो कि जो मैं खाना, जिस हाथ से मैं खाना चाट रहा हूँ, इसी हाथ ने मुझे ज़िबा करना है, लेकिन ऐसा नहीं उसको पता। कह रहा है उसको पता हो तो फिर वो ये ऊपर आ गया ना, स्किप नहीं करेगा, प्ले नहीं करेगा, और ना वो ताज़ा खाना खाएगा। वो तो परेशान होकर बैठ जाएगा कि मेरी मौत आने वाली है। अब यहाँ देखें, कह रहा है एंड लिक्स, और वो चाटेगा, हैंड हाथ, जस्ट रेज, जिसको सिर्फ सिर्फ जिसको पाला गया था, जस्ट जिसको सिर्फ पाला गया है, किसके लिए? कुर्बानी के लिए। क्योंकि कुर्बानी के जानवर या देखें बकरे या भेड़ें वो ज़िबा की जाती हैं गोश्त के लिए। अब कह रहा है जिसको पाला ही गया है, रेज किया गया है, टू शेड हिज ब्लड, उसका ब्लड बहाने के लिए, उसको सेक्रीफाइस करने के लिए। यानी कि वो जानवर जिसको कुर्बानी के लिए या गोश्त के लिए पाला गया है, जवान किया गया है, बड़ा किया गया है, कह रहा है वो उसके मालिक के हाथ भी चाटता है, इसलिए कि उसको नहीं पता उसने मर जाना है। ऊपर आ गया साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। अब कह रहा है तीसरा हमारा जो स्टेंजा है वो है, ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन। बेटे ब्लाइंड होता है अंधा अंधबीना, तो ब्लाइंडनेस कहते हैं जिसका हमें पता ही ना हो, अननोन। अननोन ब्लाइंड पर्दे को भी कहते हैं ना, जो कि विंडो को पर्दा होता है उसको ब्लाइंड कहते हैं। कहते हैं हम लोग, फिर आ गया है काइंडली ब्लाइंडनेस फ्यूचर, हम फ्यूचर से बेखबर हैं। वी डोंट नो अबाउट आवर फ्यूचर, वी डोंट नो अबाउट द फेट ऑफ आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर की फेट क्या है हमें नहीं पता। फिर देखें ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर, फ्यूचर की ब्लाइंडनेस को कह रहा है, ए फ्यूचर की ब्लाइंडनेस, यानी ए अल्लाह ताला तूने हमें जो फ्यूचर से ला तल्लक किया है, वी डोंट नो अबाउट आवर फ्यूचर। तो कह रहा है ये हमारे ऊपर एक काइंडली गिवन, तेरी बड़ी मेहरबानी है। काइंड लगाया, गिवन तूने हमें दिया है, गिव देना होता है, गिवन तूने हमें दिया है, तेरी बड़ी मेहरबानी। काइंडली लगाया है क्योंकि काइंडली आया है वर्ब के लिए, और वर्ब के लिए एडवर्ब आता होता है, तो उसने काइंडली ही लगाना था। काइंडली गिवन, जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है, यानी हमें दिया है। क्या दिया है? कि हमें फ्यूचर से ला इल्म रखा है। इसको उसने रहमत कहा है, बुरा नहीं कहा। अगर फ्यूचर का पता चल जाए तो हम रह नहीं सकते। फिर आगे कह रहा है दैट ईच मे फिल द सर्कल मार्क्ड बाई हेवन। हेवन का मतलब फिर खुदा है। बेटे कभी आप जब पेपर देते हैं मैट्रिक के या इंटरमीडिएट के या बड़ी क्लास के, तो वहाँ आपको आता है जिससे कहते हैं ना कि मल्टीपल चॉइस आता है, सर्कल लगाए होते हैं ABCD। आपको जो सही लगता है, करेक्ट लगता है, उस सर्कल में आपने इंक भरनी होती कि ये राइट मुझे लगता है, सर्कल भरना होता है, करेक्ट सर्कल भरना। अल्लाह ताला ने भी ऐसी हमारी ज़िंदगी में ना कुछ जिम्मेदारियाँ रखी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी हैं, कुछ फ़राइज़ रखे हैं, तूने ये जाके करना है, जिसकी ये बुक है, बुक ऑफ फेट। कह रहा है हम अल्लाह ताला ने जो हमें रास्ता दिया है, यहाँ मुराद है, देखें बेटे, मार्क्ड बाई गॉड, जो खुदा ताला ने जिसकी निशानदेही की है। मार्क होता है पॉइंट आउट करना, ए तूने ये जाके दुनिया में करना है, मुझे जिम्मेदारी मिली तुमने पढ़ाना है, किसी को जिम्मेदारी मिली तूने जूते पॉलिश करने, किसी को जिम्मेदारी मिली तूने घर बनाने हैं। तो कह रहा है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जिम्मेदारियां दी हैं, मार्क्ड बाई गॉड, अल्लाह ताला ने जिम्मा दी है, हम लोग क्या करते हैं? बस वो सर्कल पुर करते हैं, हम वो जिम्मेदारियां निभाते हैं। फिर देखें दैट ईच यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है।
प्रोनाउन आपको मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में बताया था, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। उसमें एक इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, ईच, सम, उसमें ये था ईच, मे, फिल। मे आपको पता है मॉडल है, मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो फिल द सर्कल, हम सर्कल को पुर करते हैं, यानी वो खाना पूरी करते हैं। कौन सी खाना पूरी? जो हमें अल्लाह ताला ने खाली छोड़ के दी है। अल्लाह ताला ने खाली छोड़े हुए काम, ये तूने जाके ये करना है, वो खाली है, हम जाके वो करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड टू फिल द सर्कल, उस सर्कल को पुर करना जाके। हम कह रहे हैं हम अल्लाह ताला की दी हुई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, बस ये मतलब है इसका। वी आर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ गिवन बाई गॉड, खुदा ने हमें जो जिम्मेदारियाँ दी हम उसको निभा रहे हैं। फिर आगे कह रहा है हु सीज विद इक्वल आई एज गॉड ऑफ ऑल, कहता है हु से मुरादियाँ अल्लाह ताला है, हेवन है, अल्लाह ताला के लिए आया है कि अल्लाह ताला जो है उसने जिम्मेदारियाँ दी हैं। फिर वो कह रहा है वो हु जो देखता है, क्योंकि सिंगल है अल्लाह ताला एक, उसने सीज लगा दिया है। अल्लाह ताला देखता है किसको? हर एक को, हर एक को। विद इक्वल आई, बराबर की आंख के साथ। अल्लाह ताला की आंख बड़ा छोटा नहीं है, अल्लाह ताला हर एक को इक्वल आइज के साथ देखता है। फिर कहता है एज गॉड ऑफ ऑल, क्योंकि वो सबका खुदा है। गॉड ऑफ ऑल, क्योंकि वो सबका, ऑल का खुदा है। वो अगर सबका खुदा है तो उसके नज़दीक उसको कोई माने या ना माने, कोई उसकी पूजा पाठ करे या ना करे, कोई नमाज रोज़ा रखे, पढ़े ना पढ़े, वो इक्वल आई से देखता है। उसने मारना है एक जैसा, पैदा करना एक जैसा। आगे आ रही है बात वही कि वो एक आंख से देखता है। अ हीरो पीरिश और अ स्पेयर फॉल, बेटे पीरिश और फॉल दोनों सिनोनीम्स हैं, एक जैसे वर्ड है। इसका मतलब है टू डाई, मर जाना, यानी कोई हीरो मरे, हीरो से मुराद यहाँ बड़े लोग हैं। अमीर मरे, और यहाँ स्पैरो उसने बिल्कुल ही छोटा परिंदा ले लिया है, क्योंकि स्पैरो हर कोई शिकार करता है, उड़ता है तो परिंदे शिकार करते हैं, बैठा है तो गनमैन शिकार करते हैं, हंटर शिकार करते हैं। उसने दोनों, एक ऊपर से मिसाल उठाई, एक नीचे से एग्जाम्पल ले लिए, बीच में सारा कुछ ही आ गया है कि ऊपर से लेके नीचे तक जो कुछ भी है ना, अल्लाह ताला सबको एक नज़र से देखता है। उसने कह दिया पीरिश हो, पीरिश हीरो की मौत हो या किसी स्पैरो की मौत हो, अल्लाह ताला को कोई गर्ज नहीं। कोई हीरो है तो हीरो होगा, वो अपनी जगह होगा, उसका अपनी नेकियां होंगी, उसके काम आएंगी आखिरत में जाके। अल्लाह ताला के यहाँ एक नज़र है, वो अपने कह भी दिया ऊपर। फिर देखें अ हीरो पीरिश, एक हीरो की मौत, पीरिश कहते हैं डेथ, लिख भी दिया बेटे मैंने। तो हीरो की मौत जो है, आगे वो कह रहा है एंड स्पेयर फॉल, फॉल गिरना होता है, यहाँ मुराद है डाई, मरना। एक परिंदे का मरना, स्पैरो का मरना या हीरो का मरना, यानी बड़े का मरना या छोटे का मरना। कह रहा है ये दोनों जो है ना, ये जो है वो अल्लाह ताला इन दोनों को एक आंख से देखता है, यानी एक ही तरह से मारता है, एक ही तरीका है मौत का। ये नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेशल फरिश्ता आता है, बड़ा आदमी है, या उसकी कब्र में स्पेशल फरिश्ते आते हैं, अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, सल्यूट मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कह रहे हैं आगे क्या है बेटे, हम बढ़ रहे हैं फोर्थ स्टैंजे की तरफ। अब देखें उसने यहाँ फिर ऊपर एग्जांपल दी थी उसने, एक हीरो की और एक स्पैरो की। यहाँ वो देखें बेटे, आपको पढ़ लें पहले। एटम्स और सिस्टम्स इनटू रूअन हर्डल्स एंड नाउ अ बबल बस्ट एंड नाउ अ वर्ड। दो लाइनें मैंने पढ़ी हैं, दोनों की राइमिंग स्कीम अलग है। ये वर्ड और वर्ड देखें बेटे, यहाँ उसने मिसाल दी है एटम की। एटम कहते हैं छोटे से छोटा ज़र्रा, दैट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, जिसको तसीम ना किया जा सके। छोटे से छोटा ज़र्रा, इससे छोटा है ही नहीं, उसने वो छोटा भी ले लिया है। आपको पता है हर चीज़ एटम से मिलके बनती है, बल्कि पिछली पोएम में सेल आया, सेल से मिलके बनती है। अब दोनों समझ लें, हर चीज़ सेल से मिलके बनती है, एटम से मिलके बनती है। और बन के एक मोबाइल है, वो भी छोटे छोटे पुर्जों से मिलके बना है। पूरा घर है, वो भी एक ईंटों से मिलके बना है। पूरा मुल्क है, वो भी एक जो है ना, वो उसके लिए भी एक मटेरियल है जिससे मिलके बना है। खा वो मेंटलिटी हो, खा उसके पीछे कोई जो है वो उसके कोई इस्लामी मुहर्रकात हों, खा उसके पीछे कोई और ज़ाती मुफादात हों, होता ऐसे ही है। अब कह रहा है कि एटम से लेके सिस्टम तक, सिस्टम से मुराद यहाँ सिस्टम बेटे, एटम छोटा सिस्टम बड़ा। सिस्टम से मुराद एक पूरी फैक्ट्री कह लें, पूरी फैक्ट्री को छोड़ें, दुनिया भी एक कारखाना है, पूरी दुनिया ही कह लें आप। कह रहा है एक एटम से लेके सिस्टम तक, सिस्टम के साथ एस लगाया उसने, सिस्टम्स, छोटे से एटम से लेके बड़े से बड़ा सिस्टम तक। सिस्टम ना पूरी कायनात का सिस्टम ही है ये, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, रेल का सिस्टम है, इसका वापडा का सिस्टम है, डॉक्टरी का सिस्टम है, कोई सिस्टम लगा लें,
जितने दुनिया में सिस्टम चल रहे हैं सारे के सारे, पूरी दुनिया भी एक सिस्टम ही है, पूरी दुनिया एक कारखाना है, हम सारे लोग उसके एटम हैं, हम सारे लोग उसके सेल के तौर पे काम कर रहे हैं, उसके पुर्जे के तौर पे काम कर रहे हैं। कह रहा है कि छोटे पुर्जे से लेके बड़ी मशीनरी तक सारी की सारी क्या है, इनटू रूअन हर्ड, रूअन हर्ड में लिखा है टू थ्रो इनटू द माउथ ऑफ डेथ। बेटे हर्ड होता है फेंकना, थ्रो करना, रूअन होता है बर्बाद होना, मौत की तरफ फेंकना। यानी कि बेटे इनटू यहाँ लगा है प्रेपोजिशन, और ये इनटू प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है हम इनटू लगाते हैं। देखो ना, एक कुएं के पास आप खड़े हैं, आपके हाथ में एक मेंढक पकड़ा हुआ है या फ्रॉग पकड़ा हुआ है, आप फ्रॉग को छोड़ते हैं तो वो कुएं में जंप लगाएगा, हम उसे कहेंगे इनटू द वेल, कुएं के अंदर बाहर से गया वो, इस तरह जाने को इनटू बोलते हैं। तो यहाँ उसने लगाया रूअन हर्ड, यानी कि मौत की तरफ हम फेंकते हैं। कौन फेंकता है? ये चीज़ें। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारा छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ मौत की तरफ, मौत के मुंह में ले जाते हैं। और आगे देखते हैं, पूरी बात यहाँ से खत्म होगी फिर। एंड नाउ अ बबल बस्ट, एक बबल से मिसाल दी उसने, ऊपर उसने दी थी एटम की छोटे से छोटा, अब आ जाए बबल। बबल से नाजुक कोई होता ही नहीं, जिसकी लाइफ सिर्फ सेकंड से भी कम होती है या सेकंड होती है। बबल, बुलबुला। कहता जब बुलबुला फटता है तो ख़त्म। कह रहा अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरे लिए बुलबुला फटे, या आगे आ गया एंड नाउ अ वर्ल्ड, या पूरी दुनिया को मैंने मारना हो, मेरा एक इशारा ही चाहिए मुझे। यानी मुझे ये नहीं कि दुनिया मारने के लिए मुझे कुछ साल लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, महीना लगेगा या एक दिन लगेगा। मेरा एक हुक्म आना है, मैंने एक हुक्म कह के बनाई थी चीज़ें, मेरा एक ऑर्डर आना है और मैंने तबाह कर देना, एक जल्जले की एक झलक आनी है, पूरी दुनिया उल्ट देनी मैंने। अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि मैंने एक बबल हो, बस को होता है फटना, एक बबल का फटना हो, या नाउ अ वर्ड, या दुनिया का फटना हो। देखें बेटे, वर्ड और बबल के लिए बस एक ही वर्ब यूज़ किया उसने, एक वर्ब दोनों के लिए आया, इसलिए उसके साथ ऐसे नहीं लगाया बबल फटे या वर्ड फटे, बस दोनों के लिए आया है, ये वर्ब है। अब कह रहा है दोनों, कह रहा है मैं दोनों को, कह रहा है मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं क्योंकि मैं एक आंख से देखता हूँ, मेरे लिए एक आंख के आगे एक्सप्लेन किया ना उसने कि मेरे लिए बबल हो या एटम हो या पूरा सिस्टम हो या पूरी दुनिया हो, मेरे लिए तबाह करना कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई तबाही की तरफ जा रहा है। यहाँ उसने कह दिया रूअन होता है, हार्डल्ड होता है जाना, फेंकना, हर बंदा जो है ना वो रूअन की तरफ जा रहा है। क्या मेरे लिए कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला कहते हैं। फिर आगे देखें बेटे, लेकिन एक चीज़ उसने और अल्लाह ताला कह रहे हैं आगे चीज़ में, होप हम्बलिंग देन विद ट्रेम्बलिंग पिनियन सोअर। ये लफ्ज़ बिल्कुल इजी हैं क्योंकि ये पोइटिक वर्ड हैं बेटे। पोइटिक वर्ड वो मीनिंग नहीं देते जो होते हैं, क्योंकि इनके मीनिंग इन्फर करने पड़ते हैं, इनके मीनिंग जो हमें निकालने पड़ते हैं। और ये अगर खाली तर्जमा कर देंगे आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। इनके मीनिंग इन्फर करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है कि राइटर की इंटेंशन क्या थी, राइटर क्या चाहता था। बेटे मेरी वीडियो लंबी होती है, इसलिए लंबी होती है कि मैं इसकी तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। आई वॉन्ट टू टच द इंटेंशन ऑफ द राइटर, आई वॉन्ट टू टच द इनर इनटू द लाइन्स, लाइनों के अंदर से मैं जापने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है, थोड़ी सी आपको बड़ी भी लगती है। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे लिए तबाह करना कोई मसला नहीं है। अब देखें आगे वो आ रहा है, वेट होप हम्बलिंग देन। अच्छा बेटे, होप हम्बलिंग उम्मीद होती है, होप होती है उम्मीद, हम्बल होती है आजिज़ी। देखें बेटे अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे आप उम्मीद रखें, उस उम्मीद के अंदर एरोगेंस ना पाई जाती हो, प्राइड ना पाया जाता हो, गुरूर ना हो उसके अंदर, तकब्बर ना उसके अंदर ना पाया जाता हो। मेरे साथ हम्बल रहें, क्योंकि अल्लाह ताला हम्बल बंदे को पसंद करता है। यहाँ कह रहा है उम्मीद है तुम्हारे पास, देखो उम्मीद, तुम मेरे सामने कह रहा है एक ज़र्रा भी नहीं हो। अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारी हैसियत मेरे सामने बहुत ही कमज़ोर है। आगे आ भी रही है बात, देखें, होप हम्बलिंग देन विद ट्रेम्बलिंग पिनियंस सोर। ट्रेम्बल होता है बेटे कांपना, और पिनियन कहते हैं पर, और सोर कहते हैं उड़ना। तुम अपने कांपते हुए परों के साथ उड़ते हो। ये तर्जमा हो गया इसका जो लिखा हुआ है। अब आए इसकी इन्फर मीनिंग क्या है बेटे। ट्रेम्बल होता है बड़ा कमज़ोर, और पिनियन कहते हैं पर होते हैं जो वसाइल हम यूज़ करते हैं, जो भी आप वसाइल यूज़ करते हैं। एक दर्जी है वो कपड़े सीता है, मशीन उसके पास है, सुइयाँ उसके पास है, धागे उसके पास हैं, ये सारे के सारे वो काम कर रहा है अपने हाथों के साथ, अपने चेहरे के साथ, अपने दिमाग के साथ। ये सारे के सारे कह रहे हैं आर्जी हैं और बड़े ही वीक हैं, फ्रेल हैं, कमज़ोर हैं, पुअर हैं। कह रहे इनके साथ जो अपने काम करते हो तुम उड़ो इनके साथ, उड़ रहे हो, उड़ने से मुराद है काम करना। तो सोर होता है उड़ना,
सोर फूलना होता है। यहाँ मुराद मैंने आपको बताया था फ्लाई भी होता है इसका, मैंने सोर फ्लाई करना, उड़ना, जब हवा में उड़ते हैं दैट इज कॉल्ड सोर। कह रहा है तुम अपने, फिर यहाँ देखें, होप उम्मीद रखो और अपने कमज़ोर परों के साथ उड़ते रहो, यानी कमज़ोर वसाइल के साथ अपना काम करते रहो। बेटे दुनिया में इस तरह रहें, आप दुनिया में काम इस तरह करें जैसे आपने हमेशा रहना है, लेकिन अल्लाह ताला पे बिलीव इस तरह करें कि आपने सुबह ही फौत हो जाना है, घंटे बाद ही फौत हो जाना है। दोनों तरह को अगर हम ये सोचेंगे कि मैंने मर जाना है, कुछ ना करूँगा, तो बेटे हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया दुनिया में इस तरह काम करो कि आपने हमेशा रहना है, बस आखिरी दम तक लगे रहो आप, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें आप। यही बात यहाँ की जा रही है। फिर कह रहा है वेट द ग्रेट टीचर डेथ एंड गॉड ऑर्डर, यहाँ डेथ के बाद कॉमा है। अब कह रहा है इस तरह चलते रहो और अपनी मौत का इंतज़ार करो। बेटे हर एक ने मौत की तरफ जाना है, ऊपर उसने हौसला दिया है कि उम्मीद रखो, जो आप करते हो करते रहो, लेकिन मौत का इंतज़ार करो, मौत को ना भूलो, क्योंकि मौत, देखें हमारा अकीदा है अमन तो बिल्ला है व मलाइकाते व कुतबे व रुसले वाल यौमिल आखिर, यौमिल आखिर पे हमारा ईमान है कि हम मौत आनी आनी है। कहता उस पर बिलीव रखो, उसको ना छोड़ो आप, क्योंकि वो तुम्हारी टीचर है। देखें बेटे मौत की तलवार इंसान के सर पे लटकती रहती है, जिसकी वजह से वो जो है ना वो बुरे कामों से बचा रहता है। जिसको ज़रा भी डर है आखिरत का, अपनी कब्र का, मौत का, मौत इंसान को अल्लाह ताला ने रखी इसलिए कि उसको डराने के लिए, हर वक्त उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। वो अपने फ्यूचर का सोचता है, मेरा क्या बनेगा, अपनी कब्र का सोचता है, अपने अंजाम का सोचता है। तो कह रहा है ये सबसे बेहतर टीचर तो ये है जो तुम्हें गाइड करती है, जो तुम्हें हटाती है, गुनाहों से रोकती है, अच्छे काम में लगाती है, सबसे बेहतर टीचर है तुम्हारी, उसको उसने टीचर कहा है। एंड गॉड अडर, बेटे अडर का मतलब होता है एग्जॉस्ट, ऑनर, लव, नवाजना। अल्लाह ताला इज्जत देता है, अल्लाह ताला नवाजता है, किसको, आगे बात आ रही है, अल्लाह ताला नवाजता है व्हाट फ्यूचर ब्लिस, जो आने वाली खुशी है। फ्यूचर होता है आने वाली, ब्लिस कहते हैं खुशी को। ब्लिस का मतलब जो होता है खुशी और इंतहाई खुशी, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें आने वाली खुशी से नवाजता हूँ। ऐसी खुशी परफेक्ट, उसने हैप्पीनेस कहा है, परफेक्ट हैप्पीनेस, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से खुशी होती है वो परफेक्ट होती है। अब कह रहा है कि अल्लाह ताला कहते हैं, फिर देखें गॉड ऑर्डर, अल्लाह ताला तुम्हें नवाजता है, अल्लाह ताला तुम्हें देता है, तुम इज्जत देता है, किस चीज़ की, व्हाट फ्यूचर ब्लिस, आने वाली खुशी की। आने वाली खुशी अल्लाह ताला तुम्हें नवाजता है, आने वाली खुशी अल्लाह ताला तुम्हें देता है, उसका तोहफा तुम्हें देता है, ये कह सकते गिफ्ट देता है अल्लाह ताला आपको। फिर आगे बात आ रही है, ही गिव्स नॉट दाई टू नो, लेकिन वो तुम्हें बताता नहीं है, वो देता तो है आपको, आने वाली खुशी की खबर देता है, आने वाली खुशी के बारे में आपको वो ज़्यादा देता है, नवाजता है। ही गिव्स, जो तुम्हें देता है, नॉट दाई टू नो, लेकिन तुम्हें नहीं बताता। दाई मीन यू, टू नो जानना, लेकिन नॉट लगा दिया है, तुम्हें बताता नहीं वो, यानी तुम्हारे आने वाली खुशी क्या है ये नहीं बताता। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक कार का फॉर एग्जांपल टिकट खरीदते हैं आप, टोकन खरीदते हैं कि कार का नाम निकलेगा। बेटे एक कार होती है और लाखों टिकट बिक जाते हैं, मुझे बताएं आपको पता है किसका निकलना है? अगर अल्लाह ताला आपको बता दे कि फ़लाँ बंदे का निकलना है तो एक ही टिकट बिकेगा, बस वही खरीदेगा अकेला। तो एक बंदा 10 रुपये का टिकट लेकर लाखों की कार उसको कौन देगा, पागल है कोई? तो लाखों बंदों से पैसे बटोर लेते हैं उम्मीद के ऊपर कि मेरा निकलेगा, मेरा निकलेगा, मेरा निकलेगा। अब कह रहा है कि ये आने वाली खुशी अल्लाह ताला किसको देगा, जिसकी किस्मत में हुई अल्लाह ताला उसको दे देगा, जिसको देनी होगी वो कह रहा है। फिर देखें फ्यूचर ब्लिस ही गिव्स नॉट दाई टू नो, वो तुम्हें बताता नहीं है। ही डिड नॉट टेल यू अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर कमिंग ब्लिस, तुम्हारी आने वाली खुशी का नहीं बताता। बट गिव्स दैट होप, लेकिन तुम्हें उम्मीद देता है, जो मैंने अभी भी आपको बताई है। आप टिकट क्यों खरीदते हैं? इस उम्मीद के कि मेरा नाम निकलेगा, लेकिन तुम्हें उम्मीद देता है टू बी दाई ब्लेसिंग नाउ, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन तुम्हें वो उम्मीद देता है। क्योंकि उम्मीद ना हो तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। जितने भी रिस्की काम है सारे उम्मीद पे होते हैं। कोई घर बनाता है, प्लॉट लेता है, प्रॉफिट के लिए लेता है, घर बनाता है, या कोई गाड़ी चलाता है, रेंट पे डालता है, सारा प्रॉफिट के लिए होता है, उम्मीद के लिए होता है। कह रहा है ये उम्मीद ही खत्म हो जाएगी, दुनिया के काम ही खत्म हो जाएंगे। तो ब्लेसिंग का मतलब होता है गॉड्स फेवर, लिखा भी मैंने है, गॉड्स लक, फ़ायदामंद चीज़, कोई चीज़ जो आपको फ़ायदा दे, दैट इज़ कॉल्ड ब्लेसिंग। वो अल्लाह ताला की जो भी आपको फ़ायदा दे। बेटे बाज़ दफ़ा में फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि फ़ायदा इसलिए नज़र नहीं आता कि हम लोग जो हैं वो हम लोग सोचते हैं एक मादी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मे बी उसके अंदर हमारा कोई हिडन फ़ायदा हो,
हमें उसका तो नहीं पता होता ना। यहाँ यही बात कर रहा है, वो कह रहा है कि होप दैट होप टू बी द ब्लेसिंग नाउ, कह रहे हैं अब वो तुम्हें जो है ना वो ब्लेसिंग की शक्ल में, तुम्हारे फायदे की शक्ल में हमें कुछ दे रहा है। वो आगे बेटे कह रहा है होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कहते हैं छाती को, बूजम को, लेकिन यहाँ मुराद है हार्ट। आपका हार्ट है, आपका दिल है, आपके आपकी आप जिसे कहते हैं आपके जिस्म के अंदर जो है ना वो आपके ख्यालों में जो उभर रही है ख्यालात जहाँ आपके जन्म लेते हैं, वो कह रहा है। फिर देखें होप स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है उछल कूद करना, उछल कूद करना, शोर मचाना, उछलना भी होता है। स्प्रिंग चश्मे का फूटना भी होता है, जब पानी निकलता है चश्मे का, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। कह रहा है उम्मीद जो है ना वो भी जन्म लेती है। स्प्रिंग निकलती है कहाँ से बेटे? इटरनल, फॉर एवर, यानी तुम्हारे अंदर से उम्मीद हमेशा निकलती है। उम्मीद तुम्हारे अंदर हमेशा शोर मचाती है, तुम्हारे अंदर उम्मीद की किरण बाकी होती है। कब? इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, इंसानी ब्रेस्ट के अंदर, इंसानी बुज़म के अंदर, इंसानी छाती के अंदर, इंसानी सीने के अंदर। इंसान के सीने के अंदर उम्मीद की किरण हमेशा रोशन रहती है। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला ने ये उम्मीद रखी हुई है। अगर एक चीज़ हमें फ्यूचर नहीं बताया तो एक चीज़ हमें दे भी दी है, दैट इज़ कॉल्ड होप। होप हमें दे दी है बेटे। मैन नेवर इज़, गो के इंसान को इसका इदराक नहीं होता। मैन नेवर इज़, नेवर, इंसान कभी इसका इदराक नहीं कर सकता। बट ऑलवेज टू बी द ब्लेस्ड, लेकिन उस पर रहमतें हमेशा होती हैं। अल्लाह ताला रहमतें हमेशा करता है, लेकिन इंसान उसका इदराक नहीं करता। बेटे रहमतों की कई शक्लें हैं। देखिए अल्लाह ताला कहते हैं जब बीमार होता है, बुखार होता है, तो मैं उसके गुनाह कम करता हूँ। उसके गुनाह जो हैं बहुत तेज़ी से झड़ते हैं जो बंदा बीमार होता है। लेकिन हम इसको, वो नेवर, हम इसका इदराक ही नहीं कर सकते। हम अल्लाह से शिकवा करते हैं कि मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार हो गया, मुझे। हाँ जी, आपने देखा जब हज़रत खिज़र के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कि मुझे कुछ इल्म दिया जाए, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे साथ चलें, तो चलते हुए उन्होंने कश्ती का एक फट्टा तोड़ दिया था। देखें बेटे, फट्टा ज़ाहरी तौर पे तो नुकसान किया था कश्ती का उन्होंने, और कश्ती वाले बोले भी नहीं बेचारे। बोलते तो उनसे कहते तुम्हें पता नहीं, चुप कर जाओ, इसके पीछे अच्छाई है कोई। चूँकि वो अल्लाह ताला ने एक इल्म देना था एक बंदे के ज़रिए दूसरे बंदे को, तो अल्लाह ताला ने बता दिया, वरना अल्लाह ताला ऐसी बातें बताते थोड़ी होते हैं। तो इसलिए खिज़र अलैहिस्सलाम ने फट्टा तोड़ा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये फट्टा क्यों तोड़ा आपने? तो बेटे ये देखें ज़ाहरी तौर पर नुकसान हुआ, लेकिन उसका इन फ्यूचर फ़ायदा भी था। हम उसका नहीं, हमें उसका वी नेवर इट, हम इसका इदराक ही नहीं होता। तो कह रहा हमें इदराक नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, हम, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका, कुएं में गिरे, परेशान हुए, उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ मेरे भाइयों ने मुझे फेंक दिया है, लेकिन आपने माफ़ी उस वक्त भाइयों को कर दिया था। लेकिन बेटे ज़ाहरी तौर पर तो नुकसान हुआ, कुएँ में फेंक दिए गए, गलत हुआ। लेकिन इन फ्यूचर अल्लाह ताला वहीं उसके कुएं के अंदर ही एक जो था आदमी मिला था उनको। अगर आप उनकी मूवी देखते हैं, कुएं के अंदर ही आदमी मिला था, उसने कहा था कि मैं यहाँ कई सदियों से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने कहा था कि मैंने यूसुफ इस्लाम का दीदार करना है, तो मुझे कहा था इस कुएं में बैठो, यहीं आपका दीदार हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने जाना था वहाँ। बेटे इसका हमें तो नहीं पता इस बातों का, हमें तो बाद में पता चलता कि ऐसा भी होता है। तो अल्लाह ताला की रहमत जो है ना बेटे, हमें उसकी नज़र नहीं आती। यही कह रहा है कि ब्लेस्ड, कहता ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड, हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती है, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आता। आखिर में एक हदीस कुदसी में आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला कहते हैं कि तेरी मर्जी है कि मेरी मर्जी है, होगा वही जो मेरी मर्जी है। अगर तू अपनी मर्जी को मेरी मर्जी के ताबे कर देगा तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा जो तुम्हारी मर्जी है। बेटे इतनी मिसालें मैंने आपको दी हैं सिर्फ इस एक बात के लिए कि अल्लाह ताला की रहमत होती है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अल्लाह ताला तो उस कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्ना मा अल उसरे युसरा, हर जो है ना हर अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हुई है, हर तकलीफ़ के साथ खुशी जुड़ी हुई है, हर खुशी के साथ तकलीफ़ जुड़ी हुई है। तो बेटे हम इसका इदराक नहीं होता हमें। फिर और कह रहा है द सोल अनईजी एंड कन्फाइंड फ्रॉम होम। यहाँ बेटे दो शेर जो आखिरी है ना, ये और तरफ को थोड़ा सा गए। और तरफ को क्या गए हैं? देखें हमारा जिस्म जो है ना ये मादी है, जिस्म हमारा ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया है, इसके अंदर रूह जो है वो आसमानी डाली गई है। दो अलग चीज़ें हैं, रूह ऊपर से आई है, ज़मीन से हमारा जिस्म बना है। दो चीज़ों को बनाकर रूह को हमारे अंदर कैद कर दिया गया है। रूह जो है हमारे इस दुनिया की नहीं है। अब यही कह रहा है रूह का होम है, होम उसने रूह के लिए लगाया, रूह का घर, फ्रॉम होम, जहाँ से वो आई थी, जो उसकी असल है, जहाँ रूहें हैं,
जहाँ रूहें सारी की सारी अल्लाह मियाँ रखी हुई हैं, उनकी बात कर रहा है। फिर यहाँ देखें द सोल, सोल कहते हैं रूह को, कहता है रूह जो है अनईजी है, वो ईजी नहीं है यहाँ आके, अनईजी, वो अनईजी है, ईजी होता है, ईजी का ऑपोजिट अनईजी है। और वो कन्फाइंड, कन्फाइंड कहते हैं इम्प्रिजनमेंट, कैदी है, वो मुकीद है, वो कैद होकर रह गई है किसके अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर। हमारी रूह जो है वो यहाँ अनईजी है, आसान नहीं है ये। हमारी रूह जब मुश्किल में है या खुश नहीं है और कन्फाइंड हो गई है अपने घर से दूर, फ्रॉम होम, होम से मुराद यहाँ अल्लाह ताला का अर्श है जहाँ से रूह आई है, आलम बरज़ख से हो सकती है। कह रहा है रूह अपने घर से दूर होकर खुश नहीं है, अनईजी है और कन्फाइंड है, वो मुकीद है, वो जाना चाहती है। कन्फाइंड का मतलब लिखा है इम्प्रिजनमेंट, अनएबल टू लीव, वो लीव नहीं कर सकती, यहाँ से छोड़ के भाग नहीं सकती हमें। एक ही सूरत में भाग जाएगी, जब हम फौत हो जाएंगे। अब वो कह रहा है जब इसको आज़ादी मिलेगी, अगला लाइन यही आखिरी वाली है, रेस्ट एंड एक्सपेटिएट्स, दोनों वर्ब लगा दिए हैं। रेस्ट आराम करना होता है और एक्सपेटिएट का मतलब भी बेटे ये लिखा है मैंने, वंडर या टू मूव एबल फ्रीली विलिंगली, जहाँ भी अपनी मर्जी से फिर सकता है, अपनी मर्जी से जा सकता है, जिधर चाहे जाए, क्योंकि रूह आज़ाद नहीं है हमारे अंदर। हम जिधर चाहे जाएं, हम आज़ाद हैं, रूह हमारे साथ जाएगी, लेकिन जब रूह निकल जाएगी फिर वो आज़ाद हो जाएगी, जहाँ मर्जी जाए वो। यही कह रहा है, कह रहा है फिर वो रेस्ट करेगी, जब निकल जाएगी ना हमारे अंदर से, फिर वो रेस्ट करेगी और आज़ाद होगी इन अ लाइफ, उस ज़िंदगी में। कौन सी ज़िंदगी, टू कम आने वाली, टू कम आने वाली ज़िंदगी मतलब आफ्टर डेथ, मौत के बाद जो ज़िंदगी होगी ना उसकी बात कर रहा है। यानी कि जब हम मर जाएंगे उसके बाद रूह क्या करेगी, रूह आराम करेगी और एक्सपिएट करेगी अपनी मर्जी से, जहाँ मर्जी आ जा सकती है। रूह की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, यानी हमारे अंदर जो मुकीद थी, कैद थी, वो निकल गई है। तो बेटे मैंने कोशिश की है इसके अंदर पीप आउट करने की, इसको झांकने की, इसको इस तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। तो अगर आपको समझ आई है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें, प्लीज़ दूसरों तक का फ़ायदा भी पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल लास्ट।